वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज है दशहरे का त्योहार, यानी कि पूरे देश भर में विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। दशहरे के दिन शाम को रावण दहन किया जाता है। दोस्तों दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है। जो चलता है सच्चाई और अच्छाई की राह पर वो विजय का प्रतीक बन जाता है। सभी भाइयों बहनों और बड़े बुजुर्गों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली और बड़ी खबर आ रही है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अब होगा केवल टाइप सी चार्जर। सरकार ने लागू किया नया नियम। तो दरअसल यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू पार्लियामेंट ने कल मंगलवार को एक नया नियम लागू कर दिया। नए नियम के मुताबिक अब मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरे के लिए केवल टाइप सी सिंगल चार्जिंग पोर्ट ही जरूरी होगा और इसके लिए 2024 तक का समय दिया है। 2024 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अपने डिवाइस में सी टाइप का जो चार्जिंग पोर्टल है ना उसको लगाना होगा। चलिए अगली खबर है कि राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले, दिवाली पर सरकार देगी खाने के पैकेट। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से गरीबों और राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन सहित कई सुविधाएं दी जाती है। इस बार दिवाली पर राज्य सरकार ने राशन कार्ड रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है कि जिनका भी राशन कार्ड बना हुआ है ना, उनको महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा 100 रुपए में किराने के सामान का पैकेट दिया जाएगा। इसमें 1 किलो रवा, मूंगफली, खाद्य तेल और पीली दाल वगैरह होगी, जिससे गरीब और आम जनता को एक बड़ा फायदा होगा। चलिए दशहरे को लेकर बड़ी खबर है कि हरियाणा में यहाँ पर लगता है सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला। 125 फीट के रावण के पुतले का होता है दहन। तो 5 अक्टूबर को दोस्तों यहाँ पर दशहरा जो है पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा के पानीपत शहर में 125 फीट ऊंचे रावण का दहन बराड़ा के बस स्टैंड के मैदान में किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से पूरी कर दी है। तो ये पूरे देश में दोस्तों आकर्षण का एक भव्य नमूना दिखाई देता है। 125 फीट ऊंचा रावण है ना। और वहीं अगली खबर है बीएसएनएल की नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी 72। देश में लगाए जाएंगे 25,000 मोबाइल टावर। तो भारत सरकार जल्द ही आने वाले 2 सालों में 25,000 टेलीकॉम टावर यानी कि मोबाइल टावर लगाने की तैयारी कर रही है। और कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों 25,000 टावर लगाने के लिए 36,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। और वहीं अगली खबर है फैजाबाद कैंट का नाम बदला, अब होगा अयोध्या कैंट। रक्षा मंत्रालय ने दी है मंजूरी। दोस्तों अब छावनी परिषद कार्यालय फैजाबाद के बजाय अयोध्या के नाम से जाना जाएगा और इसको लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया था, जिन्होंने मान लिया और इसकी अनुमति दे दी है। और आज विजयादशमी के मौके पर फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया है। और वहीं अगली खबर है दशहरे पर रिलायंस जियो करेगा बड़ा धमाका। इन 4 शहरों में शुरू होगी 5G बीटा ट्रायल। तो दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो दशहरे के मौके पर एक बड़ा धमाका करने जा रही है। दरअसल रिलायंस जियो 5 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में 5G सेवा का बीटा परीक्षण शुरू कर देगी। यानी कि इन चारों शहरों में आज से ही 5G कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी रिलायंस जियो के अंतर्गत, है ना। और वहीं अगली खबर है कि मोदी रैली के लिए अब पत्रकारों को चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी नहीं। हिमाचल सरकार ने पहले अनिवार्य किया था, विरोध के बाद बेक फूट पर आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बिलासपुर रैली होने जा रही है ना, उसमें पहले एक नियम लागू हुआ था कि रैली में जितने भी पत्रकार आएंगे उनका चरित्र प्रमाण पत्र होना जरूरी है, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया है। अब यह जरूरी नहीं रखा है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के कई जगहों पर हल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है। और वहीं अगली खबर है साइबर फ्रॉड को लेकर सीबीआई के देश भर में बड़ी कार्यवाही। 105 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। तो दोस्तों साइबर फ्रॉड को लेकर सीबीआई की आज एक बड़ी कार्यवाही हो रही है। साइबर फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सीबीआई की टीम पूरे देश में 105 अलग अलग जगहों पर छापेमारी अभियान चला रही है और इस अभियान को ऑपरेशन चक्रा नाम दिया है। और वहीं अगली खबर है कि सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हुआ बदलाव, सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। तो दोस्तों अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ और आप सरकार के द्वारा फ्री में राशन उपलब्ध जो देते हैं ना, 5 किलो गेहूं, चावल, चना वगैरह, तो ये अगर आप काम में ले रहे हैं ना, तो आपको बता दें कि एक नए स्टैंडर्ड लागू हुए हैं, जिसमें केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। सरकार चाहती है 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनाना, कि आप एक ही राशन कार्ड के जरिए जहाँ कहीं भी रह रहे हो ना, वहाँ पर आप फ्री राशन
शासन की सुविधा का फायदा उठा सके, है ना। और वहीं अगली खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज करेंगे हिमाचल प्रदेश का दौरा, बिलासपुर एम्स का करेंगे उद्घाटन, कुल्लू दशहरे में भी होंगे शामिल। तो आज नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे और साथ ही कुल्लू दशहरे में भी शामिल होंगे। और वहीं अगली खबर है दुर्गा नवमी पर सीएम भूपेश बघेल ने कराया कन्या भोज, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। तो दुर्गा नवमी के अवसर पर कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 निवास पर कन्या भोजन करवाया गया और इस मौके पर बालिकाओं के पैर छूकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आशीर्वाद भी लिया। और वहीं अगली खबर है कि अमेजोन के साथ सिर्फ 4 घंटे करे काम, हर महीने हो जाएगी 60,000 रुपए तक की कमाई। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसके जरिए आप रोजाना 4 घंटे काम करके अपनी मंथली इनकम जो बढ़ा सकते हैं। दरअसल अमेजोन कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमेजोन में डिलीवरी बॉय बनकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस खास नौकरी में आपके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं रहेगी और इसमें आप फुल टाइम या पार्ट टाइम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसके लिए आपका बाइक का लाइसेंस होना जरूरी है और यहाँ पर अमेजोन कंपनी आपको लगभग 12 से लेकर 15,000 रुपए तो तनख्वाह देगी और उसके अलावा एक प्रोडक्ट या पैकेट पर 10 से लेकर 15 रुपए जो है ना वो डिलीवरी चार्ज के तौर पर यानी कि पेट्रोल के तौर पर देगी। अगर आप रोज के 100 पैकेट भी डिलीवरी करते हैं ना, तो आप महीने के आराम से दोस्तों 60,000 रुपए तक कमा सकते हैं। और साथ ही अगर आपने चार्जिंग वाली स्कूटी बाइक जो खरीद ली ना, तो आपकी तो बल्ले बल्ले बिल्कुल बिना खर्चे में भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अमेजोन के साथ जुड़कर। चलिए अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो पिछले 24 घंटों में भारत में 1968 कोरोना वायरस के नए मरीज आए और इस दौरान 15 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं अगली खबर है कि एलन मस्क ट्विटर को पुराने ऑफर पर खरीदने को सहमति, कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग रोकी गई। तो दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले ट्विटर कंपनी को एलन मस्क ने खरीद लिया था और इसमें कुछ ऑब्जेक्शन हो गया था। तो दोस्तों टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के अपने पुराने ऑफर पर दोबारा सहमति दी है। और वहीं अगली खबर है 1 साल में दुगुना हो जाएगा भारत से आईफोन का निर्यात, प्रधानमंत्री मोदी की योजना को मिल रहा है बढ़ावा। तो दोस्तों अगले साल अप्रैल तक भारत में जितने भी आईफोन बन रहे हैं ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो दुगुनी हो जाएगी और विदेशों में भी भेजे जाएंगे भारत में बनाए हुए आईफोन। चलिए बड़ी खबर है, आज खुलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया का आईपीओ, जानते हैं इसके बारे में डिटेल। तो आनंद राठी एडवर्टाइजर्स की जो कंपनी है ना इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, उसका आईपीओ जो है वो कल 4 अक्टूबर को खुल गया था और लगभग 500 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी का अनुमान है आईपीओ खोलने के बाद, है ना। चलिए अगली खबर है कि ज्वाला देवी मंदिर में जल रही है 9 ज्योतियां, 60 साल के अनुसंधान के बाद भी वैज्ञानिक नहीं उठा सके पर्दा और थक हार कर रिसर्च कर दी बंद। दोस्तों न घी न तेल न बाती न आग न धुआं और न ही ताप, फिर भी सदियों से धधक रही ज्वाला। दरअसल सैकड़ों सालों से उबल रहा पानी और खास बात यह है कि यहाँ माँ की कोई भी प्रतिमा नहीं है। अब यह श्रद्धा है या चमत्कार, आस्था है या अंधविश्वास, इस रहस्य पर आज तक वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला स्थित विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। नवरात्रि के दिनों में रोजाना यहाँ सैकड़ों लोग शीश नवाने पहुँचते हैं। तो पिछले 60 साल से दोस्तों वैज्ञानिक जो इस बात का पता लगा रहे थे कि आखिर ये ज्वाला क्यों चल रही है दीपक बाती के नहीं होते हुए भी, तो 60 साल बाद थक हार कर वैज्ञानिकों ने इसे बंद कर दिया है। और वहीं अगली खबर है आंध्र प्रदेश के लिए कांग्रेस का बड़ा फैसला, जयराम रमेश बोले 2024 में बनी सरकार तो देंगे विशेष राज्य का दर्जा। तो आपको बता दें कांग्रेस ने वादा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उनकी केंद्र में सरकार बनी तो आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस ने विश्वास जताया कि अगले चुनाव में उनकी जीत होगी और उसी की पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना 1,000 रुपए महंगा हुआ है और 1,000 रुपए महंगा होकर 51,718 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जबकि चांदी की बात करें तो दोस्तों कल मंगलवार को 3,790 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है चांदी में और आज का जो चांदी का ताजा भाव है वो 61,997 रुपए पहुंच गया है। चलिए अगली खबर है पेंशन धारकों पर मेहरबान है योगी सरकार, बढ़ेगी अविवाहित विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के शासन में कहा गया है कि जिन को भी पेंशन मिलती है ना उनमें अविवाहित विधवा या तलाकशुदा जो भी पुत्रियां है ना वही पारिवारिक पेंशन अनिमुन्य है और दिव्यांगित सरकारी कर्मचारी के जो पेंशन है उसको दोस्तों उनको अब मिलनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि दिवाली व छठ पर चलेगी 180 स्पेशल ट्रेनें, रिजर्वेशन करवाने से पहले चेक कीजिएगा पूरी लिस्ट। तो भारतीय रेलवे जो है ना वो इस बार त्योहारी सीजन में यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा करी है। दरअसल दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर 179 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और खास बात यह है कि 179 जो स्पेशल ट्रेनें है ना वो त्योहारी सीजन के दौरान 2269 ट्रिप लाएगी। चलिए अगली खबर है राजस्थान में 10 लाख का चूहा चोरी,
मालिक बोला वो मेरे लिए बहुत ही है खास, पुलिस के लिए चुनौती बन गया केस। तो राजस्थान में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहाँ पर प्रदेश की एक पुलिस 10 लाख रुपए की कीमत के चूहे यानी कि रेट की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल चूहे के मालिक ने थाने में कुछ लोगों के खिलाफ अपने जंगली चूहे की चोरी करने का मामला दर्ज करवाया है और ताजा मामला सामने आया है राजस्थान के बांसवाड़ा शहर से। चलिए अगली खबर है, गाजीपुर बलिया 4 लेन हाईवे बनाने की तैयारी। यूपी में 3 सड़क परियोजनाओं के लिए सिफारिश। तो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी ने उत्तर प्रदेश में 3 नई सड़क संपर्क परियोजना के लिए सिफारिश करी है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 नए एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाएंगे। और अगली खबर है, फ्लिपकार्ट बिग दशहरा सेल 2022 कितने दिन का रहेगा ऑफर और कहां पर कितनी मिलेगी छूट। तो फ्लिपकार्ट कंपनी ने बिग दशहरा सेल 2022 मोबाइल फोन से खरीदारी पर ज्यादा डिस्काउंट ऑफर की है। दरअसल 5 अक्टूबर से इस बम्पर सेल की शुरुआत हो रही है, जो कि 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। और वहीं जिनका भी HDFC का कार्ड है ना, उनको 10% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। फ्लिपकार्ट का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर 80% तक की छूट दी जाएगी और उसके अलावा टीवी और होम अप्लायंस के ऊपर 75% के डिस्काउंट प्राइस पर इनको बेचा जाएगा। चलिए अगली खबर है, घर खरीदने वालों को लगा बड़ा झटका, 8 शहरों में बढ़े प्रॉपर्टी के रेट। तो देश में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर घरों की कीमत में उछाल आ रहा है। देश के शीर्ष 8 शहरों में जुलाई से लेकर सितंबर तिमाही के दौरान घर की जो कीमत है वो सालाना आधार पर 10% तक बढ़ गई है। और वहीं अगली खबर है कि श्री राम की वजह से मिली किन्नर अखाड़ा को मान्यता, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया बड़ा दावा। तो रामायण के सुंदर कांड में एक कहानी है जो कि भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को पहचान देती है। तो इस हिसाब से दोस्तों किन्नर अखाड़े को यहाँ पर मान्यता मिल गई है। अच्छा अगली खबर है, टाटा के हाथों बिकने के बाद इस सरकारी कंपनी की बदली किस्मत, 2 साल बाद खुला ताला। तो आपको बता दें, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड टाटा ग्रुप के हाथों बिकने के बाद करीब 2 साल से बंद पड़ी सरकारी कंपनी एक बार फिर से अपना कारोबार शुरू कर रही है। और ये कंपनी स्टील और लोहे के जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। और वहीं अगली खबर आ रही है झारखंड से कि हेमंत चले जनता के बीच, झारखंड सरकार चलाएगी आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार। 12 अक्टूबर से चलेगा कार्यक्रम। तो झारखंड की जो हेमंत सरकार है ना, वो दोस्तों गांव-गांव जाकर जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनेगी और उनका समाधान करेगी। और वहीं अगली खबर है, सोनी और जी के मर्जर का रास्ता साफ, सीसीआई ने शर्तों के साथ दी विलय को मंजूरी। तो बहुत ही जल्द सोनी कंपनी और जी कंपनी दोनों का मर्ज हो जाएगा, यानी कि दोनों ही कंपनी आपस में मिल जाएगी। और वहीं अगली दुखद खबर आ रही है कि उत्तराखंड में बड़ा हादसा, 50 बारातियों को लेकर जा रही बस गहरी खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, 10 घायल। तो उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा देखा गया है और यह हादसा पौड़ी गढ़वाल जिले के सिमड़ी गांव के पास बिखरोल मार्ग पर हुआ, जहां पर बारातियों से भरी एक बस खाई में गिर गई और 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर है, तेलंगाना में टीआरएस नेता ने फ्री में बांटी चिकन शराब, केसीआर दशहरे पर लॉन्च करेंगे राष्ट्रीय पार्टी और इसी में खुशी के अंतर्गत मनाया जश्न। तो तेलंगाना में टीआरएस नेता की ओर से लोगों को फ्री में शराब की बोतलें और चिकन बांटने का मामला सामने आया है। और वहीं अगली खबर है कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, भर्ती में लागू होंगे पुराने नियम। तो उत्तराखंड में अब अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती में वही मानक लागू होंगे जो कि राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व में निर्धारित किए थे, यानी कि नए नियम जो फिलहाल अग्निवीर योजना में लागू नहीं होंगे। और साथ ही अगली खबर है कि देश में फैल रहा है सुवा वायरस, खाली कर देगा आपका अकाउंट, एसबीआई ने दी ग्राहकों को चेतावनी। तो आपके बैंक के मिलते जुलते नाम से आपको SMS, व्हाट्सएप या ईमेल आता है ना, जिसमें एप्लीकेशन का लिंक होता है और आप क्लिक करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देते हैं ना, तो उससे आपका अकाउंट खाली हो सकता है और इसे ही सोहा वायरस नाम दिया है, तो इस समय ध्यान रखेगा। चलिए अगली खबर है, द्रौपदी पर्वत शिखर पर हिमस्खलन, 10 पर्वतारोहियों की हुई मौत, 11 की तलाश जारी और 8 को निकाला सुरक्षित। तो उत्तरकाशी के नेहरू मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट के 29 प्रशिक्षु पर्वतारोही मंगलवार को पर्वतारोहण के लिए निकले थे, लेकिन सुबह करीब 9 बजे ये टीम 16,000 फीट की हाइट पर हिमस्खलन की चपेट में आ गई। तो इनमें से 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है, 11 लोगों की तलाश जारी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।